हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं स्लेटर्स रूल। स्टूडेंट्स, स्लेटर्स रूल क्या होता है, इसका हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं और इनके सभी रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ये सब चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि हम जो समझने वाले हैं उसको नोट डाउन करके लिखना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ है स्लेटर्स रूल। अब देखो स्लेटर्स रूल यूज किस लिए होता है। स्लेटर्स रूल जो है हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट को पता करने के लिए। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको एक समझाती हूँ। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल है, इसके बाद में ये इसका सेकेंड शेल है, और कंसिडर करो कि ये जो है इसका थर्ड शेल है। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे थर्ड शेल में प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन हमारे सेकेंड शेल में प्रेजेंट है, अब होता क्या है, न्यूक्लियस जो है, ध्यान से देखना, इसको समझना ध्यान से, है ना। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में भी है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में भी है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो रेड्यूस करते हैं। क्या रेड्यूस करते हैं? रेड्यूसेस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका अट्रैक्शन जो है वो क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो इफेक्ट, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। और ये क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि जो अंदर पे बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वहां पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, कि जैसे देखो जो पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन है और जो ऑलरेडी बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका और न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर है वहां पर तो क्या होगा, देखो जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की, बात करें हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये होता है 281, ठीक है। अब जैसे देखो 281, तो सेकंड इसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको शील्ड करेंगे, इसका अट्रैक्शन रोकेंगे। तो ये कितना अट्रैक्शन रोकते हैं, और अगर कोई एस में प्रेजेंट है, कोई पी में प्रेजेंट है, कोई डी में प्रेजेंट है, तो इन सबका किस तरीके से हम कहेंगे कि रिड्यूस करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसी स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने के लिए आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं हमारा स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल ही होता है जो फाइंड आउट कर सकता है कि किसमें कितना रिडक्शन हुआ है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इसका बेसिक आइडिया समझ में आ गया है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम बात करते कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो रूल्स के बारे में स्टडी करने से पहले आप एक फॉर्मूला बेटा जरूर याद रखिएगा। और क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव, है ना। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए आप तो सबसे पहले जेड पता होना चाहिए, और साथ में ही उसमें से हम सिग्मा मतलब क्या होता है, मैं इन सब का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। सिग्मा मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्मा मतलब हुआ है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और यही सिग्मा रूल टू नो द स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव हम कहते हैं इसको, यहाँ पे ये हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज, कितने, किसके ऊपर कितने न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जेड इफेक्टिव हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है ये? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये है हमारा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कुछ रूल्स लिखे हुए, वन बाय वन रूल्स स्टडी करते हैं। फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज 0। उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होता है? 0 होता है। मतलब जैसे कि आप मान के चलो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में कितना होता है? 1s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ
Li2+ में मतलब कितना है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0 होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अभी देखो ये He+ की बात करूं मैं, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो इसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हुआ, 0 हुआ है। आ रहा है समझ में, आ रहा है। पेन पेंसिल लेकर लिख के रखिए बेटा, ताकि आपको ये और क्लैरिटी के साथ में समझ में आए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हमने क्या कहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ईच NS एंड NP इलेक्ट्रॉन इज 0.35। अब जैसे देखो, अगर यहाँ पर मैं फिर से एक ड्रॉ करती हूँ सर्कल, और ये सर्कल से आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये आपका फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकेंड शेल है, और ये आपका जो है ये थर्ड शेल है। तो हम ये जो थर्ड शेल है, मैं इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से ड्रॉ करती हूँ। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड शेल की, है ना, ये थर्ड शेल है। अब देखो ये क्या हुआ आपका, ये N हुआ, ये N हुआ, ठीक है, मतलब NS भी कह सकते हो, जो बैलेंस शेल होगा। ये हुआ आपका N-1, और ये जो है आपका ये हुआ N-2। N-2 N-1 का मतलब क्या हुआ कि आपका लास्ट शेल, ये उसके पेनुल्टीमेट शेल कहते हैं हम इसको, और ये एंटी पेनुल्टीमेट शेल हुआ। पेनुल्टीमेट शेल मतलब जो सेकंड लास्ट होगा और थर्ड लास्ट, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ईच NS एंड NP इलेक्ट्रॉन इज 0.35। अगर ये NS में NS और P कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका इफेक्ट रहता है 0.35। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम जाते हैं अंदर की तरफ। अगर वहां पे N-1 ऑर्बिट्स है, N-1 मतलब इसकी बात हो रही है, इस ऑर्बिट की बात हो रही है, ये इस वाले ऑर्बिट की है ना, इस वाले ऑर्बिट की जब हम बात करते हैं, इस वाले मतलब ये हुआ N-1। N-1 जो है, इस N-1 की वैल्यू जो है, चाहे S हो, चाहे P हो, या फिर चाहे P इलेक्ट्रॉन हो या फिर D इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो sp_d में इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू होती है 0.85। ठीक है, आप पहले तो भी वैल्यू याद करके रखिए बेटा। मैं जैसे ही आपको यहाँ पर समझाऊंगी, यहाँ पर जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, आपको बहुत ही इजीली जो है ये समझ में आएगा, क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे sp और d इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब देखो यहां पर हुआ। अब देखो अभी क्या कह रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ N-2 एंड बिलो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन sp_df इज 1। मतलब यहां से ये जो है हमारा, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो यहां पर हमने 3 वैल्यूज के बारे में बात किया है, देखो ध्यान से। एक है हमारा 0.35, एक है हमारा 0.85 और एक है 1। यहां पर भी देखो 0.35, 0.85 और 1, ये आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये यहाँ आगे का समझाऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से, और फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं लिथियम। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। मैं इसको लिखते समय 1s1, 1s2 और यहां पर लिखूंगी 2s1। ठीक है, अब जो हमारा Z इफेक्टिव जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन से S1 इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। अब देखो Z मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है माइनस। अब देखो सिग्मा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब देखो ये तो हुआ आपका NS शेल, ठीक है, N लास्ट शेल हुआ, देखो लास्ट शेल, उसके बाद में, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसी का निकालना है हमें। उसके बाद में देखो यहाँ पे अंदर कौन है, अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा है, N-1 है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इंटू N-1। N- मतलब ये, और उसकी वैल्यू होती है 0.85। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उसके लिए लिखो आप, और फिर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी। तो 2 और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 85, तो ये हो जाएगा 170, और फिर ये 1.7, कितना आया आंसर हमारा यहाँ पे 1.7। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1.3। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा किस तरीके से हमने किया है। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेती हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, आप चलिए थोड़ा सा इसको नोट डाउन करके रखिए, तब तक मैं आपको दूसरा समझाती हूँ। अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके लिए अब ये फॉर्मूला तो हमारे पास में है ही लिखा हुआ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर प्रैक्टिस करने के लिए आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, माइनस सिग्मा। अब देखो यहाँ पे Z की वैल्यू कितना है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लो, कैसे होगा, 1s2, 2s2, उसके बाद में 2p6, और फिर आता है 3s1। तो
अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे, मतलब इनको हम पेयर अप कर लेते हैं NS और NP को। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, आप जब इसको यहां से लेंगे, देखो मुझे इसको थोड़ा सा मैं इसको अप कर लेती हूँ तो थोड़ा समझने में हमें इजी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये कितना हुआ हमारा, ये NS है ना, ये हुआ हमारा NS, हम डार्क कलर पेन ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। ये हुआ हमारा NS, ये हो जाएगा N-1 और ये हो जाएगा हमारा N-2। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, N-2। अब देखो NS का तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 11 माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब सिग्मा का देखो, N-1 का हमने देखा था, N-1 मतलब 0.85 इनटू कितने हैं N-1 में इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने यहाँ पर कितना किया, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 2 इंटू N-2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बेटा फिर आपको इसको सॉल्व करना है, 11 माइनस 8 5 44 6 8 कितना आ रहा है 6 8। देखो मैंने यहाँ सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया, +2। ठीक है, अब इसको आप फिर से हम इसको +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस 8.8। ठीक है, जब 11 माइनस 8.8 आया है तो इसका हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं जो यहाँ पर आ जाएगा 2.2। ठीक है, तो ये हो गया इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, सिर्फ मैंने 1 या 2 एग्जांपल्स ही मैं यहाँ पर समझा सकती हूँ आपको, फिर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए अब आगे के पॉइंट्स हम इसमें देखते हैं। अब हमने क्या कहा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो रहा है, ये रिमेन्स कांस्टेंट है। देखो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात कर रही हूँ लिथियम की, बट लिथियम का तो डिफरेंट आया, सो लिथियम को छोड़ के बाकी सभी, जैसे कि अगर आप सोडियम ले लो, आप पोटेशियम ले लो, आप रुबिडियम ले लो, ठीक है, या फिर आप सीजियम ले लो, ग्रुप में लिथियम को छोड़ के इस ग्रुप में लगभग सभी का क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो यहां पर यह भी दिया है कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि मैं आपको ये पॉइंट समझा सकूं कि ये हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये किस तरीके से होगा मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे सोडियम का मैंने अभी रखा है ताकि आप लोग इसको लिख सके। देखिए अब ये क्या कहा हमने, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए यहाँ पे, तो हमने कहा Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, अगर हमारे पास में N+ है, N है और N- है, अगर ये तीनों अगर है मेरे पास में, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। देखो ध्यान से देखना इस चीज को और समझना भी, है ना, कि जब हमारे पास में पॉजिटिव मतलब कैटायन रहता है, एनायन रहता है और न्यूट्रल रहता है, तब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें, ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा रहेगा, तो ये सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल का उससे कम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज से, इसलिए इसका नेगेटिव। ठीक है, अब देखो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने ले लिया H निगेटिव लिया है, देन बेरिलियम ले लिया है और लिथियम ले लिया हमने, है ना, लिथियम ले लिया है। अब देखो, या फिर हम एक बोरॉन +3 भी ले सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना, या फिर हम एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल जो आता है ना हमारे इसमें, वो वाला ले लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर, है ना। वो एग्जाम्पल क्या है, देखो इस एग्जाम्पल में हमने ले लिया N3 नेगेटिव लिया है, O2 नेगेटिव लिया है, फिर Mg+2 ले लिया है, हमने Na+ ले लिया। अब इसको अरेंज करने के लिए अगर हमें कहा अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, देखो अब सबसे पहले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा, मतलब जिसका जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा उसका ही उतना ही कम होगा। फिर यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, क्या ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव हो गया है यहाँ पर, नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो ये कितना हुआ,
2 नेगेटिव, फिर उसके बाद में पॉजिटिव आएगा Na प्लस, और उसके बाद में आएगा Mg2 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको ये वाला भी याद रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बेटा चलिए देखिए, अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए काफी इजी रहेगा, इजी हो जाएगा कि हमने आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है और कितना हमें समझ में आया है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, चलिए हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और हमारा नॉलेज चेक करते हैं कि हमने जो स्टडी किया है दैट वन इज करेक्ट और नॉट। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन अ ग्रुप कहा गया है ना। ग्रुप में क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, अभी हमने पढ़ा था कि रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम। इन लिथियम एटम स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, लिथियम एटम में जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो आप लिथियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए बेटा। लिथियम एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं लिथियम का, है ना। देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर लिख लो। क्या लिथियम मतलब थर्ड हुआ, तो ये हुआ 1s2, उसके बाद में 2s1। तो आप किसका निकालोगे, इसका निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन। तो कौन से शेल में, फर्स्ट शेल में है। फर्स्ट शेल में है मतलब देखो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के एंड एल शेल नहीं, दोनों शेल का नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल, सिर्फ एक ही शेल की बात हो रही है यहाँ पर। अब आते हैं आगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सबसे पहले तो देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दे ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। ठीक है, सेम ग्रुप में है। और अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था कि लिथियम एक्सेप्शन है, उसका थोड़ा अलग होता है, मतलब इन दोनों से कम होता है, और इन दोनों का सेम ही रहेगा। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखो लिथियम का क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए इस आंसर में। देखो इस आंसर में हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिथियम का जो है ये क्या था, सबसे कम था, है ना। लिथियम का ये सबसे कम था, और उसके बाद में सोडियम और पोटेशियम का बराबर होगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझा है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और जो मैंने डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री की जो नई सीरीज स्टार्ट करी है उसका वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको वो कॉन्सेप्ट भी कैसे लग रहा है आप मुझे जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।